हेलो गाइस, आज हम पहुंचे हैं मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। ये किला भारत के प्राचीनतम किलों में से एक है और भारत के समृद्धशाली अतीत का प्रतीक है। राव जोधा जोधपुर के राव रणमल की संतान थे। वे जोधपुर के 15वें शासक बने। शासन की बागडोर संभालने के 1 साल बाद राव जोधा को लगने लगा कि मंडोर का किला असुरक्षित है। उन्होंने अपने तत्कालीन किले से 1 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर नया किला बनाने का विचार प्रस्तुत किया। इस पहाड़ी को भौर चिड़िया टोक के नाम से जाना जाता था क्योंकि वहाँ काफ़ी पक्षी रहते थे। राव जोधा ने 12 मई 1459 ईस्वी को इस पहाड़ी पर किले की नींव डाली, जो मोर की आकृति का है। महाराज जसवंत सिंह ने इसे पूरा किया। मूल रूप से किले का 7 द्वारपाल हैं। प्रथम द्वार पर हाथियों के हमले से बचाव के लिए नुकीले कीलें लगी हैं। अन्य द्वार में शामिल जयपोल द्वार का निर्माण महाराजा मानसिंह ने अपनी जयपुर और बीकानेर में विजय प्राप्ति के बाद करवाया था। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में ज्योतिषी गणपत दत्त के ज्योतिषीय परामर्श पर ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी 12 मई 1459 ईस्वी वार शनिवार को राजाराम मेघवाल को जीवित ही गाड़ दिया गया। राजाराम के संघर्ष किए हुए आत्म त्याग एवं स्वामी भक्ति के एवज में राव जोधाजी राठौर ने अपने वंशजों को मेहरानगढ़ दुर्ग के पास सूरसागर में कुछ भूमि भी दी, जो आज भी राजबाग के नाम से प्रसिद्ध हैं। होली के त्यौहार पर मेघवालों की गेर को किले में गाजे बाजे के साथ जाने का अधिकार है, जो अन्य किसी जाति को नहीं है। राजाराम का जन्म कड़िला गोत्र में केसर देवी की कोख से हुआ तथा पिता का नाम मेहण सिंह था। मेहरानगढ़ दुर्ग राजस्थान प्रांत में जोधपुर शहर में स्थित है। 15वीं शताब्दी का विशालकाय किला पथरीली चट्टान पहाड़ी पर मैदान से 125 मीटर ऊंचाई पर स्थित है और 8 द्वारों व अनगिनत बुर्जों से युक्त 10 किलोमीटर लंबी ऊंची दीवार से घिरा है। बाहर से अदृश्य घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले के 4 द्वार हैं। किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार किवाड़, जालीदार खिड़कियां और प्रेरित करने वाले नाम हैं। इनमें से उल्लेख यहाँ जोर करने वाली रानियों के हाथों के निशान हैं। वहाँ 15 से ज़्यादा रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जोर ले लिया था। किंवदंतियों की माने तो इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजित सिंह की 6 रानियाँ और 58 पटरानियों ने राजा के निशान के बाद जोर किया था। मोती महल, फूल महल, शीश महल, सिले खाना, दौलत खाना आदि इस महलों में भारतीय राजवंशों के साज सामान का विस्मयकारी संग्रह निर्मित हैं। इसके अतिरिक्त पालकियाँ, हाथियों के होंदे, विभिन्न शैलियों के लघु चित्रों, संगीत, वाद्य, पोशाक व फर्नीचर का आश्चर्यजनक संग्रह भी है। दुर्ग के भीतर अनेक महल हैं, जिसमें से कुछ महलों में संग्रहालय स्थापित किया गया है। ईस्वी 1922 में स्थापित इस संग्रहालय में जोधपुर राजपरिवार की पीढ़ियों से संचित विविध कलाकृतियाँ एवं ऐतिहासिक वस्तुएं प्रस्तुत की गई हैं। इस संग्रहालय में जोधपुर नरेशों का सिंहासन, विविध प्रकार के अस्त्र शस्त्र, शाही पोशाकें, झूले, हाथियों के होंदे, पालकियाँ, मारवाड़ शैली के चित्र, लोकवाद, पाग पगड़ियाँ, साफे, पालने, तंबू, माही, मराठी, हाथी दांत की कलाकृतियाँ आदि प्रदर्शित किए गए हैं। मेहरानगढ़ संग्रहालय के अस्त्र शस्त्र खंड में जोधपुर राजवंश के शासकों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए हैं। इसमें कुछ ऐसी बंदूकें हैं जिन्हें 2-2, 4-4 व्यक्ति एक साथ उठाकर रखते थे तथा एक अन्य व्यक्ति उसे दागता था। संग्रहालय में तेज धार वाली चमकदार चमचमाती हुई कटारें भी प्रस्तुत की गई है। इसमें से कुछ बंदूकें और कटारें मारवाड़ के शासकों को मुगल शासकों से उपहार स्वरूप अथवा सम्मान स्वरूप प्राप्त हुई थी। इसमें शहंशाह अकबर द्वारा मारवाड़ के शासक को भेंट की हुई एक कलात्मक मुगल तलवार विशेष महत्व की है। माना जाता है कि ये तलवार तैमूर लंग की थी। इस तलवार पर अरबी लिपि के सुंदर अक्षरों में कुरान की आयतें उकेरी हुई है। इस संग्रह की एक कटार पर राम अंकित हैं। राव रणमल की तलवार का भार 3 किलो 800 ग्राम है। इस तलवार का निर्माण काल 1428 से 1438 के मध्य माना जाता है। इसी बीच आपको हम बताएंगे कि मेहरानगढ़ को नाम मेहरानगढ़ क्यों रखा, इसके पीछे का क्या कारण है। मेहरानगढ़ संस्कृत के मिहिर से बना शब्द है, जिसका अर्थ होता है सूर्य। राव जोधा सूर्य के उपासक थे, इसलिए उन्होंने इस दुर्ग का नाम मिहिरगढ़ रखा। लेकिन राजस्थानी बोली में स्वर मिहिरगढ़ से मेहरानगढ़ हो गया। समझ में आया आपको। राठौड़ अपने आप को सूर्य के वंशज भी मानते हैं। किले के मूल भाग का निर्माण
जोधपुर के संस्थापक राव जोधा ने 1459 में कराया। इसके बाद 1538 से 1578 तक शासक रहे जसवंत सिंह ने किले का विस्तार किया। किले में प्रवेश के लिए 7 विशाल द्वार इसकी शोभा है। 1806 में महाराजा मान सिंह ने जयपुर और बीकानेर पर जीत के उपलक्ष्य में दुर्ग में जयपुर का निर्माण कराया। इससे पूर्व 1707 में मुगलों पर जीत के जश्न में फतेहपुर का निर्माण कराया गया था। दुर्ग परिसर में डेढ़ कमरा। अभी हम दिखाएंगे आपको शीश महल। ये शीश महल, फूल महल, ये तखत विलास, ये आपको दिखा दिया। अब आप आपको दिखाएंगे शीश महल। राजस्थान में कई विशाल दुर्गों में शीश महल बने हुए हैं। मेहरानगढ़ के शीश महल को अन्य सभी महलों से सबसे अच्छा माना जाता है। जयपुर के शीश महल से इसकी तुलना की जाती है। राजपूत शैली के स्थापत्य का यह सबसे अच्छा उदाहरण है। शीश महल में छोटे छोटे शीशों के टुकड़ों को दीवार पर चिपकाकर एक भव्य आकार दिया जाता है। इस शीशों पर एक विशेष प्रकार का पेंट किया जाता है, जिसमें शीशों की चमक आंखों में नहीं चुभती थी और ये पर्याप्त रूप से चमक भी देते थे। मेहरानगढ़ का शीश महल वाकई देखने लायक है। किले के निर्माण में जुड़ी एक रोचक कहानी है कि किले के निर्माण के लिए राजा राव जोधा जगह का निरीक्षण करना पहुंचे थे। तब वहाँ उन्होंने एक बकरी और बाघ से लड़ते हुए देखा। तभी उन्होंने उसी स्थान पर किला बनाने का फैसला किया था। यह है फूल महल। फूल महल का निर्माण मेहरानगढ़ में 1724 से 1749 तक राज करने वाले महाराजा अभय सिंह ने बनवाया था। ये एक ऐसा महल है जिसमें खुशी के अवसर पर राज परिवार एकत्र होता था और खुशियाँ मनाई जाती थी। खुशी जाहिर करने के काम में आने के कारण इस महल की खूबसूरती भी शानदार है। कई बार राजा महाराजा या नृत्य के कार्यक्रमों का आयोजन भी करते थे और महफिल सजाई जाती थी। महल की छत सोने और चांदी के तरल पेंट से सजाई गई है। महल की सुंदरता यहाँ खंभों और दीवारों में साफ झलकती है। ये देख सकते हैं आप इसकी छत। ये फूल महल की छत सोने और चांदी की परत से बनी हुई है। देखो आप, इनके खंभे कितने आकर्षक लग रहे हैं। खंभे ने स्तंभ, छत में एक ये फूल महल। ये बाहर का नज़ारा, सामने आपको दिख रहे हैं तोहफे, बहुत शानदार। वहाँ पे हम नहीं गए थे। और ये है ऊपर आने के लिए सीढ़ी, घुमावदार सीढ़ी लगी हुई है, बहुत ही शानदार है। काफ़ी ऊंचा भी है। अभी हम पहुंच गए हैं ऊपर। यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा भी दिखाएंगे। ये देखो, ये बाहर सिटी का नज़ारा दिख रहा है। ये बाहर महल का नज़ारा, बहुत ही शानदार। शस्त्रालय, अभी ये शस्त्र है यहाँ पे। संग्रहालय तो हम गए नहीं अभी। संग्रहालय तो ये पुराना हाई कोर्ट के पास में वहाँ पे है, वहाँ भी जाएंगे, इसका वीडियो भी डालेंगे। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। जिसने बेल आइकन ने सब्सक्राइब किया हुआ है उसको नोटिफिकेशन आ जाएगा, देख लेना आप। यहाँ भी ये संग्रहालय है, पर मेन संग्रहालय वहाँ है, तो हम वहाँ भी जाएंगे। यहाँ भी ये टोपेदार बंदूकें हैं, देखो इसे क्या बोलते हैं। ये तलवारें हैं उसी टाइम की। अकबर की तलवारें भी यहाँ पे हैं।
ये बड़ी सी तलवार है, ये जोधपुर राजा की है। एक किस्सा है कि मुगलों की तलवारें पतली सी होती थी और यहाँ की तलवार बड़े पैमाने की मोटी होती थी। इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी हम आपको ले चलते हैं तख्त विलास की ओर। तो जो आप देख रहे हो ये तख्त विलास है। ये महल राजा तख्त सिंह की आराम गाह थी, इसमें आराम करते थे। 1843 से 1873 तक शासन करने वाले तख्त सिंह ने मतलब शासन किया था। तख्त सिंह ने इसका निर्माण कराया था। तख्त विलास इसका नाम रखा गया है। ये परंपरागत शैली में बना शानदार महल है। इसका नज़ारा देखो आप, बहुत ही शानदार। अंग्रेज भी इस महल की खूबसूरती को देख अचंभा करते थे। ये परंपरागत शैली में बना शानदार महल है जिसकी कांच के गोलों से बनाया गया था। और यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। ये देखो सामने से पूरा ब्लू ब्लू दिख रहा है। इसको ब्लू सिटी भी जोधपुर कहते हैं। बहुत हरियाली दिख रही है। ये नीचे का नज़ारा। अभी आपको यहाँ पे पेंटिंग दिखाई देगी। ये वीर दुर्गादास राठौड़ की है। वीर दुर्गादास राठौड़ एक वीर राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। दुर्गादास राठौड़ 13 अगस्त 1638 से 22 नवंबर 1718 को 17वीं सदी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ में राठौड़ वंश को बनाए रखने का श्रेय रहता है। ये कहने के लिए उन्हें मुगल शासक औरंगजेब को चुनौती दी थी। दुर्गादास मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकन राठौड़ के पुत्र थे। उसकी मां अपने पति और उनकी अन्य पत्नियों के साथ नहीं रही और जोधपुर से दूर रही, इसलिए दुर्गादास का पालन पोषण। मोती महल राजा सूर सिंह ने मोती महल का निर्माण कराया। राजा सूर सिंह ने मेहरानगढ़ पर 1595 से 1619 ईस्वी के दौरान शासन किया। मोती महल को वर्तमान में संग्रहालय बनाया गया है। दुर्ग में स्थित सभी महलों में से ये सबसे बड़ा और खूबसूरत है। देखो रंगीन कांच की खिड़कियाँ, दिखने में बहुत शानदार। मोती महल में बने 5 झरोखे विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कहा जाता है जब राजा सूर सिंह दरबार में होते थे तो कार्रवाई देखने के लिए उनकी 5 रानियां इनमें बैठा करती थी। ये यहाँ राजा बैठते थे और साइडों में जो यहाँ पे राजा बैठते थे और साइड में जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इनकी 5 रानियां बैठती थी। और ये कांच में से सामने से आपको दृश्य दिखाई देगा, बहुत ही शानदार। ये बाहर का दृश्य है। अभी इसके बाद हम शायद चलेंगे शीश महल की ओर। मैं भी पहली बार आया हूँ। ये बाहर का दृश्य है। ये बाहर रखी हुई तोहफे हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में अनेक ऐतिहासिक तोहफे रखी गई हैं जिसमें किलकिला, शंभू बाण, जमजमा, कड़क बिजली, बगस वाहन, बिंचू बाण, गजनी खां, नुरसत, गुब्बार, दुलदानी नामक तोहफे प्रसिद्ध हैं। जोधपुर नरेश गज सिंह 1619 से 1638 ईस्वी ने एक बार जालोर पर चढ़ाई की। उसे जालोर के किले से गजनी खां नामक तोप प्राप्त हुई जिसे वो जोधपुर ले कर आए। कड़क बिजली नामक तोप राजा अजीत सिंह ईस्वी 1708 से 24 के समय दाने राव से मंगवाए गए थे। इस तोप का भार 14 मन अर्थात 560 किलो है। किलकिला तोप राजा अजीत सिंह ने बनवाई थी जब वो अहमदाबाद का सूबेदार था। ये भी कहा जाता है कि ये तोप अजीत सिंह ने ईस्वी 1715 में विजयराज भंडार जी के माध्यम से अहमदाबाद से 1400 रुपये में किए। तो साथियों आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा।